वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं हमारी लेक्चर की तरफ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि 2 डिजिट पे मुश्तमिल होता है। जो डिजिट हैं 0 और 1, राइट। इन 2 डिजिट के अलावा बाइनरी नंबर सिस्टम किसी पे भी नहीं मुश्तमिल होता। यानी कि जहाँ पे भी बाइनरी नंबर सिस्टम आएगा आपको ये 2 नंबर दिखेंगे, 0 या 1, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इस बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 भी कहा जाता है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम के तमाम कंप्यूटर का। यूँ समझें कि कंप्यूटर में हमारे जो जितने भी आज के दौर में कंप्यूटर हैं, इन्हों में जो किस्म भी बेसिक लेवल पे हरकत हो रही है वो बाइनरी नंबर के ही थ्रू हो रही है। यानी कि बाइनरी नंबर 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में ही कुछ ना कुछ हो रहा है। चाहे वो हम कोई क्लिक कर रहे हैं माउस से या कोई की प्रेस कर रहे हैं, एट द एंड बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन ही हो रही है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है? ये छोटे-छोटे आप नंबर देख रहे हो, 10, 11, 101, और इसी तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, बस 1 और 0 की फॉर्मेट में आना चाहिए, कोई और नंबर ना हो। कंप्यूटर कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्विचेस। अच्छा, ये बाइनरी नंबर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। हमारे जो कंप्यूटर हैं उसमें छोटे-छोटे स्विचेस होते हैं। अब ये स्विचेस क्या होते हैं? ये जो आप देख रहे हैं सीपीयू यानी कि प्रोसेसर चिप, तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे बहुत और ज़ूम करके, तो इसमें छोटे-छोटे स्विचेस होते हैं जो कि फ़िज़िकल होते हैं, राइट? अब ये स्विचेस क्या करते हैं? स्विच की एग्ज़ाम्पल आप एनालॉजी के तौर पर यूँ ले सकते हैं, जिस तरीके से हमारे रूम में होते हैं, जिससे बटन ऑन होता है या ऑफ़ किया जाता है। अगर बटन ऑन है तो पंखा चल जाएगा, अगर बटन ऑफ़ है तो पंखा रुक जाएगा, ठीक है? बटन ऑन है दैट मीन्स कि बटन से यानी कि उसमें उस स्विच में करंट पास हुई है, ठीक है? या करंट पास अभी तक हो रही है। अगर बटन ऑफ है दैट मीन्स कि करंट का पास होना रुक चुका है। तो सिमिलरली हमारे कंप्यूटर में भी इसी तरीके से होता है। जब भी अगर कोई स्विच से करंट पास हो तो वो ऑन होता है, अगर करंट नहीं पास हो तो वो ऑफ होता है। अगर ये एक आप एआई जनरेटेड इमेज देखें तो इसमें जो लाइट ब्लू लाइट वाले बटन हैं, बेसिकली स्विच हैं, यहाँ से यूँ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ से करंट पास हो रही है, और जो ब्लैक है वहाँ से करंट पास नहीं हो रही, तो वो ऑफ है। स्विच कैन बी ऑन और ऑफ, बिल्कुल ठीक है। इन कंप्यूटर एक मिनट, इन कंप्यूटर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम 1 इज इक्वल टू ऑन एंड ऑफ इज 0 इज इक्वल टू ऑफ। जी, हम कंप्यूटर में फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई ये ऑन और ऑफ को हम क्या करें, रिप्रेजेंट करा देते हैं। अगर जब करंट पास हो रही हो यानी कि ऑन की फॉर्म में हो तो उसको 1 के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए, और अगर ऑफ है तो उसको 0 के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है? तो ऐसा ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए, इंसानों के लिए आसान बनाने के लिए उन्होंने ऑन ऑफ का चक्कर से यानी कि छोड़ के 1 और 0 की रिप्रेजेंटेशन दे ली, लेकिन काम ऑन और ऑफ का ही हो रहा है। अब समझ आया कि बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि उसकी अहमियत क्या है कंप्यूटर में, कंप्यूटर के निज़ाम में। बेसिकली इस वजह से हम पढ़ते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे होता है। कोई भी बेसिक से मेजर आप ऑपरेशन ले लें, चाहे आप गेमिंग कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई अपनी वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, एट द एंड बाइनरी नंबर सिस्टम ही चल रहा होता है कंप्यूटर में। अच्छा, मे बी शायद अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो और मज़ीद समझाएँ कि कैसे चल रहा होता है, तो उसको भी हम आगे देखते हैं। अब हम सीखते हैं कि कोई अगर हमारे पास बाइनरी नंबर है, उसको डेनरी में कैसे लिया जाएगा। डेनरी से मुराद के डेसिमल, जो हम पहले ही से ही पढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये समझना लाजमी है कि बाइनरी से डेनरी में आखिर जा ही क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई। जैसे देखें, बाइनरी नंबर कंप्यूटर के लिए होता है, डेसिमल नंबर हम इंसानों के लिए होता है। क्योंकि 1 और 0 कंप्यूटर की भाषा है, यह हमारे पल्ले नहीं पड़ती। हम डेसिमल समझ सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भाई डेसिमल वो नंबर होते हैं जो कि 0 से 9 तक मुश्तमिल होते हैं, जिसमें 10 डिजिट होते हैं, और जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा हम अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगर आपको लेक्चर मिस हो गया है तो आप टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके कार्ड पे देख सकते हैं। अब बाइनरी से डेनरी से जाने का ये मतलब, एज़ आई टोल्ड अर्लियर, कि कंप्यूटर में जो भी हरकत हो रही होती है वो बाइनरी में हो रही होती है,
ठीक है जी। अब कंप्यूटर ने बाइनरी में हरकत कर दी। अब उसके बाद जो अगर वो बाइनरी नंबर की एक कॉम्बिनेशन दे दे एट द रिजल्ट लाइक इज 101101110001, अब ये ना ही आपके पल्ले पड़ेगा ना ही मेरे पल्ले। जब अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा फिर हमें समझ आएगा अच्छा कंप्यूटर ये कह रहा है। जैसे कि ये कम्युनिकेशन क्या होती है कंप्यूटर से हमारी तरफ। अब एक गेम का स्कोर ले लें, हमारी स्क्रीन पे नज़र आता है कि हम गेम खेल रहे हैं और स्कोर बना है 10, 15, 20 या 23 XYZ। ये जितने भी नंबर हैं मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताए 10, 15, 20, 22, ये वो नंबर हैं जो कि डेसिमल में आते हैं क्योंकि 2 का इस्तेमाल हो रहा है, 5 का इस्तेमाल हो रहा है, 25। ठीक है जी। और ये बाइनरी नंबर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी नंबर समझ आता है। कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी नंबर में कैलकुलेशन करके उसको कन्वर्ट करता है डेसिमल में, और जो हमें स्क्रीन पर वो फेंक देता है कि भाई ये देखें आपका स्कोर ये बना है। कंप्यूटर के लिए डेसिमल नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसे नहीं समझ आती। उसने हमारे एज अ स्कोर हम देख रहे हैं, कंप्यूटर नहीं देख रहा। तो उसने हमारी रीडेबिलिटी के लिए बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें दिया होता है नंबर। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं कंप्यूटर पे, नंबर वगैरह या स्क्रीन या गेमिंग स्कोर की अगर बात की जाए इसी एग्जाम्पल को रखते हुए, तो समझ जाना कि कंप्यूटर ने बेसिकली उसको डेसिमल समझ आ रही है, और सॉरी बाइनरी में समझ आ रही है, तो उसने बाइनरी भी कैलकुलेशन करके हमें दिखाई है, और हम अपनी गेम का स्कोर समझ पा रहे हैं क्योंकि वो अब हमारे लिए है डेसिमल में। ठीक है जी। अब ज़रा आते हैं एक्चुअल के कन्वर्ट कैसे किया जाता है। लगी समझ? मेन पर्पज़ ये देखिए, कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आपके सर से ऊपर से टेंशन मतलब टॉपिक गुजर जाएगा कि यार ये पढ़ा क्यों है हमने। और यही फोकस मेजॉरिटी में इस बात पे क्यूरियस होता हूँ कि कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो क्यों, वाई। जब तक वाई क्लियर नहीं होगा आप ऐसे ही बस टाइम पास होता जाएगा। समझ आना चाहिए कर क्यों रहे हैं ये चीज़ें। अब एक एग्जांपल है ये वाली, ऑब्वियसली बाइनरी में है। इसको ज़रा अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, हर एक एक डिजिट को उठाना है। 1 को उठाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। दूसरे 1 को उठाना है, मल्टीप्लाई बाय 2। 1 को उठाना है, मल्टीप्लाई बाय 2। 0 को उठाना है, मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से सारे के सारे डिजिट, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं तो ये 1 या 0 बिट कहते हैं। ठीक है, ये 1 का बिट, ये 0 का बिट, सारे बिट उठाने हैं, उनको मल्टीप्लाई बाय 2 से करना है, और राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है। जहाँ तक ये लास्ट डिजिट था 0 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ तक हमने फर्स्ट काम ये है कि इनको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अभी कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, वो दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है बल्कि। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करना है, 2 की पावर असाइन करनी है। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तमाम ये तमाम डिजिट कवर हो गए। अब आपने सिंपल एक मैथ्स करनी है जो आपकी कैलकुलेशन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7। 2 पावर 7 का मतलब ये है कि भाई 2 को आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से 7 टाइम रिपीट करें। आंसर आएगा 128। फिर 128 आंसर आया, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद प्लस है, प्लस। फिर अगेन 2 पावर 6, 2 पावर 6 से मुराद के 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 64। इस तरीके से 64 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ आपने सारी कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट एट द एंड सिर्फ आपके पास फाइनल प्लस है, ये प्लस कर देना है। राइट, प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 238, विच इज द डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू दिस बाइनरी नंबर। राइट, ये मैंने एक कैलकुलेटर खोला है आपके लिए। ज़रा अगर आप खुद कंप्यूटर में कैलकुलेटर के थ्रू प्रूव करना चाहें कि जो हमने कैलकुलेशन की है ये ठीक भी है या नहीं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपनी विंडोज़ में कैलकुलेटर लिखना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, आपने यहाँ आना है और प्रोग्रामर के कैलकुलेटर खोलना है। हमने जाना है बाइनरी से डेसिमल की तरफ, तो हम बाइनरी सेलेक्ट करेंगे, और यही पूरी की पूरा नंबर कहें या स्ट्रिंग कहें तो इसको लिख लेना है 110, सॉरी 111, 0, फिर 111 और फिर 0। ज़रा चेक करें डेसिमल में आंसर आपका क्या बन रहा है, 238, 238। दैट मीन्स कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक गई है। लगी समझ?
कि ये था हमारा बाइनरी से डेसिमल में की तरफ जाने का तरीका। अभी भी ना समझ लगी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो जितने क्वेरीज होंगी मैं कमेंट में ही आपको रिजॉल्व करता जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई डेनरी यानी कि डेसिमल से बाइनरी की तरफ जाना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये क्यों किया जाता है, वाई, अगेन वाई क्लियर होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, इन्वर्सली अब ह्यूमन से कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? यानी कि अब जो एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कैलकुलेटर खोला, अपना स्टैंडर्ड कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 89 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो दोनों नंबर डेसिमल में हैं और उसका आंसर आ गया 267, ये भी डेसिमल में है। कंप्यूटर में जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये डेसिमल में है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के रूट लेवल पे जाएंगे जहाँ पे वो प्रोसेसिंग हो रही थी वो बाइनरी में हो रही थी। कंप्यूटर को नहीं पता कि ये क्या हरकत की है हमने। उसने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा 89, तो उसने पहले 8 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर 9 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या था, 3 की बाइनरी एट द एंड, ये जो टोटल बाइनरी की नंबरिंग हुई बाइनरी मिली थी, फिर उसको एट द एंड उसको कैलकुलेट किया गया है मल्टीप्लाई, राइट? अब मल्टीप्लाई ये डायरेक्ट कैसे हुआ है आगे हम लॉजिकल शिफ्ट में जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। आगे बड़े प्रोसेस होते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल शिफ्ट, ये फर्दर वहाँ कैलकुलेशन होती है। आस्की कोड एक अलग ही कहानी है, ठीक है जी। यहाँ यूँ समझें कि कंप्यूटर में जो अंदर प्रोसेस हो रही है वो बाइनरी में हो रही है। ये डेसिमल से बाइनरी की तरफ जाने का इस वजह से यानी कि सीखना लाजमी है कि भाई कंप्यूटर में हमने तो डाल दिया, ये हमें डेसिमल में चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन कंप्यूटर लेवल पे, मशीन लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं बाइनरी में हो रही है, ठीक है जी। अब ज़रा सीखते हैं कि ये हुआ कैसे। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल है डेसिमल की 142, कंप्यूटर ने इसको किस नज़र से देखना है, ये कुछ मैंने स्टेप लिखे हैं। सबसे पहले 142 को 2 से डिवाइड करें, आपके पास दो आंसर मिलेंगे, एक क्वोशंट मिलेगा, एक रिमाइंडर। रिमाइंडर में या तो 0 मिलेगा या तो 1 ही मिलेगा। 0 तब मिलेगा किसी भी नंबर को डिवाइड करें 2 से, अगर वो नंबर इवन है तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर वही नंबर, जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है वो ऑड है तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है? ये हमने रिपीट करते रहना है तब तक जहाँ तक हमें 0 ना मिल जाए। और फिर हमने रिमाइंडर हमारे टोटल पढ़ने हैं फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, ठीक है जी। कैसे होगा, 142 नंबर था, 142 को 2 से डिवाइड किया गया, 71 आंसर आया, रिमाइंडर 0। अगेन 71 को डिवाइड किया गया 2 से, आंसर आया 35, रिमाइंडर बचा 1। 35 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आया 17, रिमाइंडर इज 1। इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन करके यहाँ तक आना है। अब 1 डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे, यहाँ पे रुक जाना है, क्योंकि 1 अगर डिवाइड बाय 2 हमने किया तो आंसर आएगा 0.5। हमने क्या रूल में पढ़ा था कि हमने वहाँ रुक जाना है जब तक क्वोशंट अंटिल 0 तक ना पहुँच जाए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारे पास 0.5 आया, लेकिन हम इस इंटीजर फॉर्म पे ही डील करेंगे। इंटीजर फॉर्म क्या होती है, इंटीजर नंबर वो होते हैं जो कि पॉइंट से आज़ाद हो, ठीक है, डेसिमल पॉइंट से आज़ाद हो। 0.5 छोड़ के 0 देखना है, दैट मीन्स हमारा स्टॉप यहाँ लग जाएगा और हमने अपने नंबर को स्टार्ट करना है इस तरीके से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 1 0, 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 1 0, ये हमारी बाइनरी आंसर आया। किस चीज़ का, 142 का। प्रूफ चाहिए, कर लेते हैं प्रूफ। हमने जाना है प्रोग्रामर कैलकुलेटर में, डेसिमल हमारे पास नंबर क्या है 142, और इसकी ज़रा बाइनरी चेक कर लें। 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 1 0, 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 1 0, बिल्कुल ठीक किया है हमने। ये एग्जाम्पल 2 है, ये आपने खुद करना है। 255 की डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा। सो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।